आया? हाँ, चलो अब पार्ट सेकंड इसका हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। पार्ट वन हम लोग कर लिए, जिसमें लॉज ऑफ मोशन के बारे में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ तीनों कर लिया। तो अब हम आगे चलते हैं। रॉकेट का केस इसमें हमने अलग से कर दिया है। तो रॉकेट का जो है, पहली बात तो न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है, और ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड है। तो दो क्वेश्चन तो ये पूछे जाते हैं अलग से थ्योरेटिकल आपके, कि किसका एग्जाम्पल है ये? न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन का। और सेकंड चीज़ इसमें पूछा जाता है कि ये किस कंजर्वेशन, तो नेचुरल से थर्ड लॉ आपका लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। तो दो बातें ये मतलब की हो गई। अब रॉकेट के केस में ज़रा ध्यान दीजिए। ये जो है फ्यूल होता है, एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है, उसमें फ्यूल भरा होता है। तो जो रॉकेट का मास होता है वो कंटेनर और फ्यूल दोनों के सम के बराबर, मतलब मान लीजिए 10 kg आपका फ्यूल है, 10 kg आपका कंटेनर है, तो टोटल मास हो गया 20 kg। तो मास ऑफ रॉकेट कहा जाए तो इसका मतलब हो गया कि मास ऑफ फ्यूल एंड मास ऑफ कंटेनर। ठीक, होता क्या है कि ये गैसेस जो हैं ये यू वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट निकल रही हैं, इन्हीं के रिएक्शन से रॉकेट क्या करता है, ऊपर जाता है, इन्हीं गैसेस के रिएक्शन से। ठीक, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारे पास आता है F इज इक्वल टू यू डी एम अपॉन डी टी, क्योंकि अब वही जो हमने आपको बताया था जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन मास क्या है, वेरिएबल है। तो ये यहाँ पर मास क्या वेरिएबल, क्यों मास वेरिएबल हो रहा है? क्योंकि फ्यूल निकल रहा है, फ्यूल निकल रहा है तो मास कम होता जा रहा है, तो मास कम, और वेलोसिटी गैसेस में वही रहती है। तो यू कांस्टेंट हो गया, तो डी एम अपॉन डी टी। एक्सीलरेशन फाइंड करोगे तो यही होता फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स अपॉन मास, तो कोई नया फार्मूला नहीं है ये आपका, यू अपॉन एम, और ये हो जाएगा डी एम अपॉन डी टी। क्लियर हो गया? अच्छा, एक तो फार्मूले ये हो गए। अब देखिए F इज इक्वल टू यू डी एम अपॉन डी टी माइनस एम जी। एक्सीलरेशन ये फोर्स अपॉन मास हो जाएगा, तो ये u अपॉन एम और डी एम अपॉन डी टी और माइनस में g। अब बात है दोनों डिफरेंस क्या है, वहाँ वेट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक, तो कैसे दोनों अप्लाई करोगे? दोनों अप्लाई इस तरह करना है, यदि यहाँ पर g दिया जाए तो समझ लो हमें इसको यूज करना है, और g ना दिया जाए तो हमें इसे यूज करना है, क्योंकि रॉकेट क्या सेकेंडों में ग्रेविटी को क्या आता है, क्रॉस कर जाता है। तो एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी हम इसको यूज करेंगे, और प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी इसे ही यूज करेंगे। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया? बाकी जो डाटा इसमें दिए गए हैं वो क्या है? u ये है वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विद रेस्पेक्ट टू रॉकेट। ठीक, डी एम बाई डी टी। अच्छा, m क्या है? ये मास ऑफ रॉकेट है, और डी एम बाई डी टी क्या कहोगे बताओ? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट, या मास ऑफ फ्यूल भी कह सकते हो क्योंकि फ्यूल चेंज हो रहा है। बोलो। तो ये चार फार्मूले हैं, इनको आप ध्यान दिए रहिएगा, इसी क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे वेलोसिटी भी होता है, वर्निंग वेलोसिटी होती है, लेकिन उस पर क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो इसलिए उधर हम नहीं जा रहे हैं। ठीक, अब इसमें देखिए ध्यान से, द इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट इज 1000 kg। तो मास आपको दिया है, ठीक, कैलकुलेट एट व्हाट
रेट ऑफ द फ्यूल शुड बी बर्न, रेट ऑफ फ्यूल, तो हमें क्या फाइंड करना है, डीएम अपान, ठीक। एक्सीलरेशन ये आपको यहां पर दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। द गैसेस कम आउट एट अ रिलेटिव स्पीड ऑफ यू आपको दिया है 500 मीटर पर सेकेंड विद द रेस्पेक्ट टू द रॉकेट। जी की वैल्यू यहाँ गिवन है तो समझ गए होगे फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, एक्सीलरेशन है, बताओ u अपान एम डी एम बाई डी टी। ए की वैल्यू बोलो कितना है 20, u की वैल्यू बोलो 500, m की वैल्यू बोलो 1000, dm बाई डी टी आपको फाइंड करना है, माइनस इधर ले आओ, ये हो गया 30 और ये हो जाएगा 1/2 dm अपान, तो बताओ यहाँ से dm बाई डी टी की वैल्यू कितना आ जाएगा 60 kg पर सेकेंड। बोलो, फार्मूला आपको याद है, डायरेक्ट कोई इसमें कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप फार्मूला के डाटा लिखे आंसर आपको मिलेगा, ठीक। अब हम लोग आते हैं इम्पल्स। इम्पल्स इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। उसका रीजन ये होता है कि इम्पल्स पे सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, कर्व आ जाता है, वेरिएबल डाटा आ जाता है, कांस्टेंट डाटा आ जाता है, एप्लीकेशन आ जाता है, सब चीज़ आ जाता है इस पर, इसलिए इम्पोर्टेंट पड़ जाता है। तो इम्पल्स के बारे में हम लोग आते हैं, हम लोग इसको डिफाइन करेंगे आई से, एंड आई इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। बहुत शॉर्ट टाइम का जो फोर्स होता है, जैसे बॉल आ रही हो बैट से टकराई, वो जो होता है फोर्स, या किसी को एक खींच के लगाया लपड़, तो वो जो होता है फोर्स वही कहलाता है इम्पल्स। मैथमेटिकल डेफिनेशन तो सिंपल से ही है, एक प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। लेकिन इसका जो एनालिटिकल डेफिनेशन हम कहें कि लार्ज फोर्स वेरी शॉर्ट टाइम में जो काम कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। इसकी यूनिट, पहली बात वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, इम्पल्स वेक्टर हुआ। तो बता दो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू सेकेंड। ये आपका एसआई सिस्टम हो गया, डाइन सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा, सीजीएस हो जाएगा। डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, mlt पावर -2 इंटू टी, तो क्या हो जाएगा mlt पावर माइनस। अब पहले हम एप्लीकेशन पे आ जाते हैं, ठीक, तो फिर आगे चलते हैं। एप्लीकेशन में, इसी में इफ आई इज कांस्टेंट, जब आई कांस्टेंट हो जाएगा तो एफ इन्वर्सली क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। जैसे अब किसी को मार रहे हो और ये लपड़ आपका आधे घंटे तक पहुँचे, पता ही नहीं चलेगा, लेकिन सेकंड के 10वें भाग में पहुँच जाए तो तबीयत समझ में आ जाएगी। जितना तेज़ आप इसको चलाओगे, ताइक्वांडो वगैरह में यही होता है, पता नहीं चलता कनपटिप कब लग गया, ठीक। तो जितना आपके हाथ पैर तेज चलेंगे उतने ज़्यादा, जितना ज़्यादा आपका टाइम ड्यूरेशन कम होगा, फोर्स उतना ज़्यादा ही होगा। इसीलिए क्या होता है, तमाम सारे रीजन को, जैसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि बालू कूदना आसान है, पत्थर कूदना मुश्किल क्यों, सैंड पर कूद रहे हो तो क्या होता है, वो थोड़ा सा कंप्रेस होती जाती है। तो आपका टाइम जो कोलिजन को बढ़ा दे रही है, और टाइम जो बढ़ जा रहा है तो फोर्स कम हो जा रहा है। पत्थर पे क्या है, जैसे है वैसे रहोगे, तो टाइम क्या कर रहा है, वो कम कर देता है। टाइम कम कर दिया तो नेचुरल से फोर्स क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो तमाम सारे हम साफ़ चीज़ें जो हैं लेकर जाते हैं सामान, तो कोई जो ग्लास वगैरह का है तो उसके अंदर साफ़ चीज़ें भर दिया जाता है, ताकि टाइम जो कोलिजन का टाइम है वो बढ़ जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोल दो। तो तमाम इस तरह के रीजनिंग क्वेश्चंस इस पे, एप्लीकेशंस पे आ सकते हैं आपके, कि क्या रीजन है तो हम ये बताएंगे। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट हम आते हैं।
इसको तुम ब्रेक कर लो, ठीक। तो एफ, पहली बात, इफ एफ इज वेरिएबल, देखिए कांस्टेंट है तो सीधे इसको अप्लाई कर दो, और वेरिएबल है तो बोलो क्या हो जाएगा, एफ डी टी, और T1 2 सभी लोग कर सकते हो। जहां वेरिएबल डाटा रहे, 3 फार्मूले आपके डिफरेंशिएशन के और 3 फार्मूले आपके इंटीग्रेशन के काम करते हैं। हर कोई इसको कर सकता है। फार्मूला दे f इज इक्वल टू 2t + 3, फाइंड इम्पल्स एट t इज इक्वल टू 1 to 2 सेकेंड, अब आप फाइंड कर सकते हो सीधे लगा के, ठीक। थर्ड, f को यहाँ से हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। f इज इक्वल टू क्या होता है, dp/dt, और इसकी जगह dt क्या हुआ, तो I इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम मीन्स P फाइनल माइनस P इनिशियल इज इक्वल टू MB फाइनल माइनस MB इनिशियल। ये कहलाता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या कहलाएगा, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, कर्व निकलवा लेंगे, आई से कर्व फाइंड कर लेंगे, अभी बता रहे हैं आगे, और इनिशियल वेलोसिटी दे देंगे, फाइनल वेलोसिटी पूछ लेते हैं। खूब क्वेश्चन आया हुआ है इस पर, ठीक। एक चीज़ यहाँ से और आ गई कि जो मोमेंटम की यूनिट है वही इम्पल्स की हो जाएगी। तो मोमेंटम की होती किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, और एक यूनिट और मिल गई इसको, क्या, न्यूटन सेकेंड। एक बार एक क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें कहा था इसमें कौन सा मोमेंटम का यूनिट नहीं है। क्लियर हो गया, एक बात ये आ गई। अब अगला देखिए, अब हम लोग आते हैं 4th पॉइंट, कर्व के में। अब कर्व मान लो आपको गिवन है, ये इधर फोर्स दिया है, इधर आपको टाइम दिया है, कोई कर्व इस तरह से है या ऐसे, ठीक। ये हमने कर्व फर्स्ट कहा, इसको हमने सेकंड कहा, इसको हमने थर्ड कहा, ठीक। तो याद करो, पहली बात तो इम्पल्स जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव सब होता है, ठीक। जैसे आपका वर्क डन होता है वैसे ये भी होता है, वर्क डन भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इम्पल्स भी। तो क्या फायदा, क्या मतलब हुआ इससे, इससे ये हुआ, पहली बात तो I इज इक्वल टू आपका है F डेल्टा T, इसकी शकल सूरत मिल रही है A इज इक्वल टू B इंटू, क्या निकालोगे, कहीं भी आपके पास कर्व आता है 2 रास्ते, एरिया और स्लोप, कहीं वेरिएबल डाटा है 2 रास्ते, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम बताओ इम्पल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोल दो, एरिया ऑफ फर्स्ट माइनस एरिया ऑफ सेकेंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड। नीचे वाला है उसको माइनस लेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक। अब यही कर्व मान लो ये दे दिया जाए, ठीक। जैसे I इज इक्वल टू F डेल्टा T, तो यहाँ I और ये T, ऐसा कोई कर्व दिया जाए, और I को हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम dP। तो बताओ फोर्स निकालना हो तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हुआ, I अपॉन T हुआ, तो क्या निकालोगे, स्लोप। तो स्लोप बिटवीन I एंड T गिव फोर्स। या हम ये भी तो कह सकते हैं I चेंज इन मोमेंटम हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम मतलब हो गया dP/dt, इसका मतलब P और T का जो कर्व होगा वो क्या दे दिया करेगा, फोर्स दे देगा। क्लियर हो गया। तो ये कर्व वाले क्वेश्चन आपके हो गए, ये थ्योरम यहाँ पर ये हो गया आपका, और ये आपका वेरिएबल डाटा हो गया, ये कांस्टेंट डाटा हो गया, और ये एप्लीकेशन हो गया। तो जो फिजिक्स की कई सारी विधाएं होंगी सारी इसके अंदर आ जाती हैं। इसलिए किसी का मन है चलो भाई कर्व का क्वेश्चन रख दें, किसी ने कहा नहीं वेरिएबल डाटा एक रखना है, तो ये चूंकि सब में आ जाता है, जैसे वर्क डन की बात हमने बताया वो भी सब में आ रहा है, तो किसी को रखना है भाई सब तो हमने रख दिया है यार, कर्व का रह गया है, तो लाओ ये कर्व वर्क डन से उठा लेते हैं या इम्पल्स उठा लेते हैं। ऐसे ही पेपर बनाए जाते हैं जो बैलेंस पेपर बनाते हैं, ठीक। तो अब हम इसके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक इसका एप्लीकेशन और थोड़ा सा हम दे लेते हैं, तब आगे चलते हैं। इधर देखिए, ये हमने आपको समझाया, तो कोई बॉडी ये जा रही है, मास इसका m है, वेलोसिटी इसका हमने v1 ले लिया या
v1 कर लिया और कम बैक होती है वेलोसिटी v2 से, सेम मास है, तो बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, p फाइनल और माइनस p। अब p फाइनल बता दो, m v2 माइनस m v1। ठीक, अब ये एक चीज़ ध्यान देना, m v2 माइनस, एक मिनट, इधर देखो, m b2 यहाँ हमने माइनस लगा दिया और माइनस m b1 ये माइनस तो इसकी वजह से हो गया, ये माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी एक डायरेक्शन में पॉजिटिव है, दूसरे डायरेक्शन में हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इस वाले क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। और ये कई जगह हमने आपको बताया मिला, हमने आपको वेक्टर पढ़ाया था, वेक्टर से फिर हमने कई जगह आपको यहाँ तक कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तक ये मिला है। ठीक, अब इसके बाद ये माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा m b2 प्लस, तो इसका मॉड ले लोगे तो ये आ गया m v2 प्लस। अब इसी में इफ v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v ले लो, तो बताओ चेंज इन मोमेंटम ये क्या बन गया, 2mv बन गया। इसी में हमने ये कह लिया कि v1 इज इक्वल टू v और v2 इज इक्वल टू 0। ठीक, 0 या लौट नहीं रहा, कम बैक नहीं हो रहा, बस उसी वेलोसिटी चला जा रहा है, तो उस केस में डेल्टा पी सिंपली क्या हो जाएगा। ठीक, इस पर क्वेश्चन एक इसी पे एक और आ जाता है, ये कोई डिस्क वगैरह है, ये फ्रीली ऐसे यहाँ पर लटकी हुई है, इस पर फोर्स F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी अप्लाई किया जा रहा है। तीन कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स में मिलते हैं इसके। एक ये हो गया कोई डिस्क है, यहाँ से हम बुलेट फायर कर रहे हैं, इसे एयर में रुकी हुई है, तो वहाँ क्या वेट डाउनवर्ड्स काम कर रहा है और फोर्स है अपवर्ड काम कर रहा है, इसलिए रुकी है। ठीक, यही चीज़ आप ऑयल ड्रॉप में चलोगे, दो प्लेटों के बीच में कोई ऑयल ड्रॉप लटकी हुई है, तो mg कहाँ काम कर रहा है, डाउनवर्ड्स, क्यू कहाँ कर रहा है। यही चीज़ आप जब मैग्नेट में चलोगे तो वहाँ वायर एक दूसरे के ऊपर इससे हवा में लटके हुए हैं, तो वहाँ क्या हो जाएगा, mg डाउनवर्ड्स काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड काम करेगा। तीन जगह कॉन्सेप्ट आपको मिलता है। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू mg। और डी पी मान लो हम ये कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि कोई बुलेट गई और लौट के वापस उसी वेलोसिटी से आ रही है, बोल दो सेम वेलोसिटी से, तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, 2mv अपान टी इज इक्वल टू mg। और ये नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड दिया जाता है, नंबर ऑफ स्टोन पर सेकंड, तो ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बन जाता है। तो हम इसी की जगह लिखेंगे 2mv अपान 1 अपान n इज इक्वल टू mg। तो बताओ यहाँ से 2mnv इज इक्वल टू, अब मान लो बुलेट जा रही है, रुक जा रही है, तो फिर 2 नहीं रहेगा, तो सिंपली क्या रहेगा mnv, या अलग अलग वेलोसिटी से जा रही है, अलग वेलोसिटी से आ रही है, तो फिर ये वाला हम लगा दिया करेंगे, ये वाला। इस पर भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ ध्यान दें, n इज नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, m मास ऑफ बुलेट, v वेलोसिटी ऑफ बुलेट, कैपिटल M मास ऑफ डिस्क। ठीक, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आता है आपका, चलिए इधर हम बना दे रहे हैं। इधर देखिए, ये गन है, ठीक, इस पर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, और ये बुलेट फायर कर रहा है ऐसे, ये जा रही लौट के नहीं आ रही हैं, तो ये फोर्स इस साइड को अप्लाई करेगा। तो बताओ F इज इक्वल टू, यहाँ यूज करोगे डी पी बाई, और डी पी इज इक्वल टू वही चेंज इन मोमेंटम, तो mb ही होगा, लौट तो आ नहीं रही हैं, mb बाई टी हुआ, और 1 अपान टी को लिख सकते हो n, तो यही हो जाएगा mnv। इस पर खूब क्वेश्चन आया हुआ है। m क्या है, मास ऑफ बुलेट, n क्या है, नंबर ऑफ बुलेट, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और f जो है वो फोर्स, जो गन लिए हैं उस पर जो फोर्स बैक डायरेक्शन, जैसे हम गन फायर करते हैं तो फोर्स पीछे लगता है, वो फोर्स हो गया आपका।
तो इस पर क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, इस पर तो इधर नहीं आ रहे, पहले आते थे, इधर नहीं दिख रहे हैं क्वेश्चन। ये आपको तो मिलता रहेगा फिजिक्स में, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपका। बॉल ऑफ मास 0.15 kg ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर। ये 10 मीटर हाइट से u इज इक्वल टू आपका क्या है, 0 है। ये 10 मीटर हाइट दिया गया है, ठीक। रिबाउंड द सेम हाइट, ये फिर जो है सेम हाइट को ये चला गया, तो 10 मीटर फिर वापस चला गया ये, ठीक। द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, अब देखिए इम्पल्स के कई सारे फॉर्मूले पढ़े, F/T पढ़ा आपने, I इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पढ़ा, कौन से अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया। तो यहाँ वेलोसिटी फाइंड कर लो, तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करोगे बता दो, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2g, u की वैल्यू 0, 2gh, तो v की वैल्यू अंडर रूट क्या आ गया, ठीक। द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, अच्छा फिर क्या कह रहे हैं, द ग्राउंड रिबाउंड द सेम हाइट, ये उसी हाइट को वापस जा रहा है। तो अब हम ये करेंगे, ये इस वेलोसिटी यहाँ पर हमने इसका नाम दे दिया, मान लो v2, v1 आ गया 200, हम यहाँ v2 निकाल लेंगे, यहाँ फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बोल दो, फिर से लगा दो ही, v² इज इक्वल टू u² प्लस माइनस 2g, 0, v2² ऊपर जा रहा है, माइनस यूज करेंगे, g इंटू, बोल दो कितना आएगा, 10, तो v2² भी आपका कितना आएगा, 200 आएगा। इसका मतलब वेलोसिटी दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। अब इम्पल्स पे आ जाओ, तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो सीधे सीधे समझ गए होगे क्या लगाओगे, 2mv लगाओगे। बोलो, जिस वेलोसिटी से आ रहा है उसी से वेलोसिटी से वापस जा रहा है, तो वेलोसिटी हमने 2v कर दिया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए 2, मास कितना दिया है 0.15, वेलोसिटी आपकी कितनी आई 10√2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3√2 ना भाई, ये पॉइंट यहाँ आया, मल्टीप्लाई किया 3√2 मीन्स 3 इंटू 1.414, तो अबाउट ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब मान लो इसी में कुछ ऐसे कहते कि हाइट 10 मीटर की जगह 8 मीटर गई है या 12 मीटर गया है, तो हम फिर वेलोसिटी वहाँ चेंज हो जाती, और चेंज हो जाती तो फिर डेल्टा P इज इक्वल टू m b1 प्लस b2 कर लेते, ठीक। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और आता रहता है, 2-4 साल बाद ये रिपीट होता रहता है, और इसको हमने आपको वेक्टर में पढ़ाया था और लॉज ऑफ मोशन भी कराया था कि रिजिड बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक रिजिड बॉल 60 डिग्री, ये खुद यहाँ पर फिगर वगैरह दे दिए हैं। तो यहाँ पर दो तरह, कभी कभी फिगर नहीं देते हैं, तो ये ध्यान दे रहना एंगल पे, कहाँ से वो कोलिजन दे रहे हैं। परपेंडिकुलर टू द वॉल देते हैं तो ये एंगल लेते हैं, नॉर्मल टू द एंगल दे तो ये एंगल ले लेंगे, और दोनों में डाटा चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान दे रहे हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक। तो कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ द इम्पल्स, अब इम्पल्स निकालना है तो नेचुरल सी बात है, यहाँ चेंज इन मोमेंटम काम करेगा आपका, तो चेंज इन मोमेंटम काम करेगा। इसको रिजॉल्व करो, तो रिजॉल्व करोगे तो एक कंपोनेंट आपका इस साइड आएगा, इसका बता दो मास m है mb, तो साइन आएगा कास आएगा mb साइन 60, जिधर एंगल नहीं उधर साइन आता है, और जिधर एंगल है उधर, तो इधर क्या आ जाएगा बताओ mb कॉस, इसको रिजॉल्व करो, एक कंपोनेंट इसका इस साइड आएगा, बताओ क्या आएगा mb साइन 60, और एक इधर आ जाएगा, ये बोलो क्या हो जाएगा mb कॉस। अब चेंज इन मोमेंटम लगाओगे, चेंज इन मोमेंटम लगाओ, दोनों डायरेक्शन सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, ये करेगा, ये वाला कंपोनेंट करेगा। तो अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो समझ गए होगे कि यहाँ पर लगाएंगे I इज इक्वल टू डेल्टा P इज इक्वल टू सिंपली लिख देंगे 2mb कॉस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए ऐड हो जाएंगे। क्लियर हो गया। अब वैल्यू इनकी रख दीजिए, तो 2 और मास बताओ कितना दिया है m ही दिया है,
वेलोसिटी v दी है और 60 की वैल्यू 1/2, तो आंसर हमारा क्या आया, mb आ गया। ये हो गया आंसर आपका। बोलो, तो यहां ध्यान देना क्वेश्चन की एंगल कहां से दिया जाता है। अब देखिए, द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज indicated by force time graph shown below. The change in momentum of the particle over a time interval 0 to 8 second, 0 to 8 second. अब क्या फाइंड करना बता दो, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम ही क्या होता है, इम्पल्स होता है। चेंज इन मोमेंटम ही क्या हुआ, इम्पल्स हुआ। और इम्पल्स किसके, फोर्स एंड टाइम के बीच कर्व दिया गया है, तो नेचुरल सी बात है क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे। अच्छा, एरिया के लिए इसको हमने क्या कहा, फर्स्ट, इस वाले क्या कहा, सेकंड, इस वाले क्या नाम दिया, थर्ड। तो इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम ये बोल दो, एरिया, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, एरिया ऑफ सेकंड और प्लस एरिया ऑफ, अच्छा अब यहाँ नीचे है तो ये क्या करोगे, माइनस यहाँ पर, ठीक। अब बताओ एरिया ऑफ फर्स्ट, इसका एरिया बताओ, हाफ 2 × 6 माइनस इसका बता दो। अब देखो यहाँ माइनस ले चुके नहीं, फिर अभी माइनस कर दो तो ये हो जाएगा कितना, ये बताओ, ये 2 × 3, नहीं माइनस ले चुके हैं, अब यहाँ माइनस नहीं लेंगे, ये जो माइनस आया उसी की वजह से आया है। अब एरिया थर्ड, इसका बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, ये 4, ये कितना हुआ 3, तो 4 × तो ये आ जाएगा आपका 6 - 6 + 12, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 12 आ गया न्यूटन सेकेंड, 12 न्यूटन सेकेंड। अब इसी में थोड़ा और क्वेश्चन बढ़ाना चाहते तो दे देते कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का इतना है, 0 है, समथिंग दे दिया, फाइंड वेलोसिटी एट 8 सेकेंड। तो अब जानते हो यहीं से क्या कर जाते, I = mb2 - b1। इसी को और आगे हम बढ़ लेते, ये लगा देते, I = mb2 - चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस, यहाँ प्लस नहीं होगा, ध्यान दे रहे ना इस चीज को, यही तो था, I = p2 - क्योंकि यहाँ कमबैक थोड़े हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर अब b1 0 है तो यहाँ 0 कर दो, निकल आएगा। इस तरह का क्वेश्चन भी काफी पूछा गया इस पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h hits the ground with a certain momentum p if the same stone is ड्रॉप फ्रॉम द हाइट 100% मोर देन, इसका क्या मतलब समझे, मतलब कि ये h हाइट से ड्रॉप किया 100% मोर देन, इसका मतलब हो गया कि 100% ज़्यादा हुआ, जितनी हाइट थी उतनी और ऊपर है, तो इसका मतलब पूरी अब हाइट कितनी हो गई, बोलो, यही तो मतलब हुआ। 100% मतलब क्या हो गया, जितना था 100 रुपया था और 100% और ले लो तो 100 रुपया और हो गया, 100 मिलकर कितना हो गया, 200 हो गया। तो इसका मतलब h हाइट थी, ये 2h हाइट हो गई, ठीक है। मोर देन प्रीवियस हाइट, द मोमेंटम व्हेन हिट द ग्राउंड विल चेंज बाई, कह रहे हैं कि जब इसका हाइट हम 100% इंक्रीज कर रहे हैं तो कितना परसेंटेज चेंज आएगा मोमेंटम में। तो ये बताओ कि यहाँ पर हम p इनिशियल की बात करें तो ये mb होगा, b निकालेंगे, और b निकालोगे तो v कैसे फाइंड करोगे, v² = u² + 2g, तो ये हम b1 नाम दे दे रहे हैं, तो अंडर रूट क्या आ गया, 2gh आ गया, मोमेंटम क्या हो गया, mb1 हो गया अंडर रूट m तो m अंडर रूट 2gh। अब नेचुरल सी बात है, p2 हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, m वही रहेगा, लेकिन ये जानते हो क्या हो जाएगा, 2g × 2h, बोलो, क्योंकि हाइट 2 टाइम्स हो गई ना। अब परसेंटेज के लिए हमने क्या बताया था आपको, क्या बताया था फार्मूला, जुलाई में ही बता देते हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्या बताया था बताओ, ये हो जाएगा परसेंटेज फाइनल वैल्यू
माइनस इनिशियल वैल्यू अपान इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ये बताया था। फाइनल वैल्यू आपकी, अब देखिए m कैंसिल हो जाएगा, सब जगह 2gh कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, फाइनल बचेगा तुम्हारा √2। तो हम डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर √2 माइनस 1 अपान इनिशियल 1 ही बचेगा, इसको 1 रखेंगे इनटू 100। तो 1.414 माइनस 1 इंटू, तो बताओ क्या आ जाएगा, 0.41 इंटू 100, तो कितना आंसर आएगा, 41%। ये आ जाएगा आपका। बोलो वैल्यू रखोगे ना, कट जाएगा सारा ये। A body of mass m hits normally a rigid wall with a velocity v and bounces back with same velocity, बताने लायक नहीं है। The impulse to mv हो जाएगा ना। अब इसमें देखिए, the figure represents the momentum time curve for a particle moving along axis under the influence of the force. Identify the reason for the graph where the magnitude of the force is maximum and minimum. अब बताओ कर्व किस में दिया गया, बताओ P और T में। पूछ क्या रहे हैं, फोर्स पूछ रहे हैं। अभी हमने आपको बताया F इज इक्वल टू क्या हमने बताया, dP बाई, तो dP बाई dt tan थीटा हुआ। ये y एक्सिस अपान एक्सिस को क्या कह सकते हो, tan थीटा सीधे। मतलब क्या हो, ग्रेटर द स्लोप ग्रेटर विल बी फोर्स। अब जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका फोर्स भी ज़्यादा होगा। अब देखो ABC 3 कर्व आपको दिए गए हैं, स्लोप जो निकाला जाता है x एक्सिस से, देखिए यहाँ इसका तुम्हें निकालना है, देखो ये हो गया स्लोप, ये स्लोप हुआ, बोल दो। ऐसे ही B का, ये पूरा B है यहाँ से यहाँ तक, ये स्लोप हो गई। C का ये स्लोप हुआ, ये वाला, ये स्लोप हुआ, ये स्लोप हुआ। अब बताओ स्लोप सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहा है, ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ फोर्स सबसे ज़्यादा हुआ। सबसे कम कहाँ दिख रहा है, और उससे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा आपका C हुआ। हम कंपेयर करना चाहते हैं, C ग्रेटर देन नेगेटिव से मतलब नहीं, फोर्स से मतलब, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव से नहीं लेना देना है। क्लियर हो गया। मतलब फोर्स कहाँ होगा, तो चाहे लपड़ आगे से मारो चाहे पीछे से मारो, लगना वही है। तो बस फोर्स से मतलब हमें, उससे नेगेटिव पॉजिटिव मतलब नहीं है। तो ये स्लोप ज़्यादा, हमेशा ध्यान देना, जो स्लोप लिया जाता है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है। कोई भी लाइन है, अब कोई भी ऐसे तुम्हें बना है, कोई लाइन ऐसे जा रही है, अब आपको स्लोप कहीं निकालना, देखिए ये स्लोप हुआ, ये स्लोप हुआ। ऐसे कोई लाइन आपकी देखिए ऐसे जा रही है, ये स्लोप हुआ, ये जा रही है, ये स्लोप हो गया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है। ठीक, तो अभी हम लोग इसको डिस्कस किए थे, देखिए क्वेश्चन आ भी गया आपको, 23 में आया, इसी साल आया है, सोचो। अब मशीन गन मास 10 kg, मास आपका दिया है 10 kg, फायर्स 20 ग्राम, बुलेट्स एट द रेट ऑफ 180 पर मिनट। तो समझ गए होगे n इज इक्वल टू 180 पर मिनट, मतलब 180 अपान विद द स्पीड ऑफ v दिया है आपको 100 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी ऑफ द गन आपको फाइंड करना है। तो बताओ क्या करोगे, यहाँ पर कैसे फाइंड करोगे। मास दिया गया है, ये इस बुलेट का मास दिया गया है। पहली बात तो यहाँ से क्या निकाल सकते हो, क्या फाइंड कर सकते हो। अभी फॉर्मूला हम लोग डिस्कस किए, F इज इक्वल टू क्या किए, mn, तो m की वैल्यू 20 क्या है, ग्राम, ग्राम को कर दो किलोग्राम, यहाँ कितना आ जाएगा 3, वेलोसिटी बोलो 100, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये 66 आ जाएगा। बोलो फोर्स कितना आ गया 6। अब एक्सीलरेशन क्या हो गया, फोर्स अपान मास, 6 अपान, तो कितना आ जाएगा, नहीं
6/10, 0.6 एक्सीलरेशन है यहाँ, वेलोसिटी वो एक्सीलरेशन ऑफ द गन होना चाहिए था। नहीं, वो यहाँ पर वेलोसिटी जो है, यहाँ पे एक्सीलरेशन होना चाहिए। चलिए, एक्सीलरेशन नहीं है, दिया है, लेकिन ये वो निकलेगा, फिर वो कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करेंगे। यदि वो उसको पूछ रहा है ये गन है, ये बुलेट जा रही है, तो वहाँ जो वेलोसिटी पूछ रहा है तो वहाँ पर ये लगाएंगे कंजर्वेशन मोमेंटम। तो वहाँ पर हम लगाएंगे mb = m × u, जो भी है इसका लगाएंगे। मतलब पहले दोनों बुलेट यहाँ रुका था ये, तो यहाँ पर 0 मोमेंटम होता है, फिर ये mb होता है, और फिर ये स्मॉल m × v लगाएंगे। ठीक, अब मास यहाँ पर आपको दिया गया है कैपिटल M 10, तो 10 वेलोसिटी फाइंड करना है, = स्मॉल m बुलेट का मास कितना है 20, तो 20 × 10⁻³ × वेलोसिटी 100। ये क्वेश्चन फिर यहाँ से बनता है आपका, तो वेलोसिटी आपका आ जाता ये, और कितनी बुलेट है, नहीं 180 बुलेट पर मिनट, तो ये आएगा 3, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 6/10, ये आएगा 0.6 आ जाएगा। तो कंजर्वेशन मोमेंटम, जो वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो ये कंजर्वेशन मोमेंटम लगाओ। ठीक, और ये पूछ रहे होते कितना फोर्स लगाए गए, तो लगाएंगे F = mnb, तो ये वाला उतार लेना अपना ये। तो ये पहली तरह उन्होंने फ्रेम किया क्वेश्चन को, अदरवाइज क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाता है। ये अब जैसे कोई देखेगा ना तुरंत इस पर भागेगा वो, क्योंकि अभी तक यही क्वेश्चन आया था, इन्होंने उसको दूसरे फॉर्म में ले लिया, कंजर्वेशन मोमेंटम पे कर लिया। कंजर्वेशन मोमेंटम में क्या होता है कि ये आपका जो है गन है या जो भी है, यहाँ से बुलेट अभी यहीं पे है, तो यहाँ पर मोमेंटम इसका क्या हम ले लेंगे, 0 ले लेंगे। अब जब ये फायर करेगा तो उसमें क्या हो गया, बुलेट जाएगी आगे और गन कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी। तो यहाँ पर इस जगह माइनस लगा लो, क्योंकि आगे जा रहा है उसको पॉजिटिव लेंगे, पीछे जा रहा है उसको नेगेटिव ले लेंगे। m × v, एक बुलेट का मास, एक बुलेट का मोमेंटम हुआ, और n बुलेट है तो n से क्या करोगे, तो हमने यहाँ पर यहाँ कर दो स्मॉल n कर दो। ठीक, अब यहाँ से बिग वैल्यू फाइंड करो तो 0.6 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये कंजर्वेशन मोमेंटम रिलेटेड था, इससे नहीं रिलेटेड था, लेकिन दोनों क्वेश्चन कर लो। ये भी खूब आता है, ये भी आता है, तो दोनों इन्होंने थोड़ा सा की मॉडिफाई किया इसको।